हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज, आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है इस वक्त में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं करने के लिए जो आपको करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। इस रीडिंग के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। क्या क्वेश्चन रहेंगे? यानी आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो और उसका हम इंस्टेंट इंस्टेंट यूनिवर्स से आंसर पूछेंगे कि वो आपको उस आंसर क्या आंसर देना चाहते हैं आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके वीवर्स, तो आई होप सो आपके लिए रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स। वी हैव कंफ्यूजन, ग्रेटिट्यूड, बिटर स्वीट एंड परसेप्शन। अभी मैं कार्ड आपको सारे दिखा दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। ओके ओके वीवर्स, तो आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर आपकी तरफ मुझे एक ऑफर नजर आ, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, कोई करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। बट ऐसा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी तो आई है, बट वो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी वो नहीं है मे बी जिसका आपको इंतज़ार था, या एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है जिस जिस तरह से आपने एक्सपेक्टेशन की थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दुविधा की एनर्जी गाइज यहाँ पे क्रिएट होती है। वो ये कि क्या मैं इसके साथ में आगे बढ़ूँ, उस अपॉर्चुनिटी के साथ में, या नहीं बढ़ूँ। अगर मैं बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ तो क्या होगा, और नहीं बढ़ता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ की एक सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे समझ में आती है। अब यहाँ पर है क्या कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो मे बी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, या फिर आप इस जर्नी पे बिल्कुल कंप्लीटली अलोन होंगे, सबसे दूर हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फील होता है। और अगर आप प्रीवियस एनर्जी को जो आपके पास में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक रिलेटेड टू पास्ट भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कोई पास्ट पर्सन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में रहा हो जिसकी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नजर आ रही है। ठीक है, मे बी आपके पास में कोई कॉल या ईमेल की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, कोई ऑनलाइन एक्टिविटी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो क्या जो रिटर्न बैक करना ही सही रहेगा, क्या इसी सिचुएशन में रह जाऊं या उसी व्यक्ति के साथ में जुड़ जाऊं, तो उससे क्या मेरे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, इस दुविधा में हो। ठीक है, यानी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सही है या नहीं है, सबसे बड़ा जो समस्या या सवाल कहो आपकी लाइफ का, मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, वी हैव अ टावर एनर्जी ऑल्सो विद अदर जो कार्ड्स हैं वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आपके साथ में जो हो चुका है, जो आपने मतलब पहले फेस किया है, सेम सिचुएशन को आप फेस या तो यहाँ पे नहीं करना चाहते, या फिर ये कहें ये अचानक आपके सामने आया अनएक्सपेक्टेड रूप से। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रूप से आई है। मे बी आपको भी भरोसा नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा भी आपके सामने हो सकता है। लेकिन ये जो
अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आप लोगों के सामने आती है। ये आपकी लाइफ का वो सवाल बन गई है जिसका सवाल का जवाब ढूंढने में आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ आप लोगों के जस्टिस की एनर्जी भी आ रही है, तो जस्टिस यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये जो टावर है यही आपके लिए जस्टिस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। यानी कि कुछ अगर आपके लाइफ से गया है व्यूअर्स, तो उससे बेहतर यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी नज़र आ रही है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाहे अपॉर्चुनिटी छोटी ही क्यों ना हो, बट ग्रैब करो। अगर आपके लिए मैं जॉब की बात करूँ, तो जॉब में भी व्यूअर्स यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर मुझे कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं अकेली पड़ जाऊँगी, ठीक है, ये जॉब से रिलेटेड बता रही हूँ, जहाँ पर आपको आगे जाना है अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार मैं अकेली पड़ जाऊँगी, मैं सब कुछ अकेले कैसे करूँगी, या फिर मेरे घर वाले अकेले पड़ जाएँगे तो वो कैसे करेंगे। तो कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी तो बहुत अच्छी है आपके लिए, बट आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके पास में अगर ये अपॉर्च्युनिटी मैं देखूँ, अगर अभी तक आपके पास में नहीं आई है, डेफ़िनेटली आपके पास में नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर ये अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज है। तो ये अपॉर्च्युनिटी कोई भी रहेगी, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, कोई पर्सन से रिलेटेड है, बट ये नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर आपके पास में अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। बट आप जो हो उसको वेलकम नहीं कर रहे हो, आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है? चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मैस अप हो जाएँगी, या फिर आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएँगे, समथिंग लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि रिसीव करोगे तो ही आप इस चीज़ को रिसीव कर पाओगे। ये अपॉर्च्युनिटी आपको तभी मिलेगी जब आप इस अपॉर्च्युनिटी को रिसीव करोगे, ठीक है? हाँ, इससे कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये स्टॉर्म यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बदलाव, ठीक है? ये अचानक होने वाला बदलाव है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से बदल देगा। लेकिन हम हर समय बदलाव बुरे नहीं होते। हर बार हमें लगता है कि हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएँगे, सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको रियली में लव करते हैं, जो आपको रियली में आपकी कदर करते हैं, डेफ़िनेटली दे विल सपोर्ट यू, ठीक है? तो येस, कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक सपोर्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे क्रिएट करी हुई ज़रूर नज़र आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ छूटेगा ज़रूर पीछे, लेकिन वो आपको वापस से इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगा। तो कुछ भी आपसे छूट नहीं रहा है, फॉर अ टाइमिंग आपकी लाइफ में ज़रूर डिस्टर्बेंस है। तो ये आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस दिख रहे हैं। सो आपको आई थिंक सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि यू विल रिसीव इन विदिन 2 मंथ्स अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी समवेयर यू फील कि यार मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है? आपने जिस लेवल की सोची हो, उस लेवल की ना हो। बट यहाँ पे मुझे वही अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ को चेंज करता हुआ दिखा रही है कंप्लीटली। तो हो सकता है आपको बहुत विदिन 2 मंथ्स यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। एंड आप उसके लिए तैयारी कर लो। न्यू लाइफ चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है। ऑलरेडी आप कहीं न कहीं अंदर से तैयार हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। बस आपको उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करना है। हुँ, तो आपका वेटिंग टाइम विदिन नेक्स्ट 2 मंथ, यहाँ पे अगर कुछ लोग वेट ही कर रहे हो तो पूरा होने वाला है। अब आप अपनी लाइफ़ का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिवर्स से। देखते हैं वो आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, उसके बाद में गाइडेंस वगैरह भी आपके लिए देखेंगे। आप अपनी लाइफ़ में क्वेश्चन पूछिए, क्या करना है, क्या नहीं करना, जो भी आपके मन में है। सो वीवर्स, वी हैव अ नो एनर्जी है एंड रिकवरी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रिकवरी भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो कुछ चीज़ों के लिए नो भी आंसर आया है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि यार ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा, इसमें रिकवरी होगी, नहीं होगी, तो रिकवरी है। कुछ चीज़ों को मतलब कहते हैं ना, गिव अप करने से मना किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा मुझे आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि सम टाइम हमें लगता है कि इस चीज़ में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, या फिर मुझे लाइफ में एक नया चैप्टर ही बिल्कुल स्टार्ट करना है, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर समय रिकवरी पॉसिबल ना हो। रिकवरी इज़ ऑन द वे, जो आप लोग के लिए मुझे नज़र आ रही है। हीलिंग, यानी हीलिंग मतलब ये दिखाता है कि आने वाला जो समय है वो रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रिलेशनशिप को लेके पूछ रहे हैं, तो रिकवरी इज़ येस पॉसिबल, ठीक है? तो ये भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नो भी आया, तो हो सकता है आपका कुछ कौन-सा आंसर ऐसा भी हो, जो कि आपको मना कर रहा है कि यार ये चीज़ें बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के लिए मैसेज आया है। चलिए इसके अलावा कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएँ। बर्थ की एनर्जी आ रही है, आप लोगों के लिए एक न्यू लाइफ की एनर्जी यहाँ पर है। न्यू बर्थ की एनर्जी है, न्यू ब्लेसिंग्स की एनर्जी है।
आपकी लाइफ के अंदर, तो यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ न्यू पॉजिटिव एनर्जी इन अ न्यू वे, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को यहाँ पे अनफोल्ड करने वाली है। डेस्टिनी, तो डेस्टिनी की तरफ से ये एनर्जी या अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप लोगों के लिए यस की तरफ इशारा करती है। यू विल, जैसे कि आपको इस डोर से आगे बढ़ना चाहिए। इस डोर को, अगर जो डोर आपके सामने ओपन अप हो रहा है, इस डोर को खोलो, आगे बढ़ो, ठीक है। डेस्टिनी के प्लान पे मतलब फोकस करो। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी करती है समटाइम, जो यूनिवर्स, जो अभी मैं आपको समझा रही थी, देखो यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं, उनको कब क्या देना है हमें, वो हमसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। या फिर हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो आपको उनकी जो एक कह सकते हैं माया है ना, उस पे बिलीव तो करना ही चाहिए बिल्कुल, कि देखो वो हमारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो आपके लिए जो ये डोर ओपन कर रहे हैं ना, ये आपकी डेस्टिनी से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एंटर करना है, और एंटर करने की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि आपको बहुत कुछ इससे मिलने भी वाला है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यस, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। जो होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। तो आपको देखो, फेथ रखो यूनिवर्स में, ठीक है। जिन लोगों का फेथ नहीं होता है ना, तो यूनिवर्स उनकी फिर और ज्यादा परीक्षा लेते हैं। मुझे तो ऐसा ही यहाँ पे लगता है, जो फेथ रख के चलते हैं ना, तो उनकी कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनकी ईजी कर दी जाती है, जैसे जंप करवा दिया जाता है। पहले होता था ना कि क्लासेस जंप हो जाती थी, बच्चा ज्यादा काबिल है तो उसको जंप करा देते थे। तो यहाँ पर आपका जो ट्रस्ट है वो भी देखा जाता है कि यूनिवर्स पे आपका कितना ट्रस्ट है, तो आपको आपकी जो डिफिकल्टीज है वो जंप हो जाती हैं। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए। स्ट्रेंथ, यस। तो आपकी लाइफ में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनको मतलब उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है उनको आप लेके डर रहे हो, अपने मन में कहीं ना कहीं दुविधा लेके आ रहे हो, कैसे करूंगी, कैसे हो पाएगा, कैसे अकेले मैनेज करूंगी। यू कैन, फ्री स्पिरिट की तरह एनर्जी गाइज यहाँ पर आप लोग लिए नजर आ रही है। तो ये भी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसको मतलब वेलकम करने वाली एनर्जी है। फ्री रहो, जो भी है मतलब वो अपने ऊपर उसको बर्डन मत होने दो। ट्रस्ट अगेन आप लोग के लिए आया है। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट करिए अपने ऊपर, ट्रस्ट करिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब जो ये डोर ओपन हो रहा है ये आप लोगों के लिए बेहतर ही होगा, और आपकी लाइफ में बहुत इससे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आने वाले हैं। बस कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो हिम्मत है, क्योंकि ये चीजें हो सकता है आपको अकेले करनी पड़े, तो अपनी हिम्मत को जो यहाँ पे टूटने नहीं देना है, ओके। कुछ कार्ड मैं यहाँ से भी लूंगी। लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या है। सबमिसिव, सबमिसिव की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है। विनम्र रहो, जहां पर झुकना पड़े वहां झुक जाओ, झुकने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सहज रहो लाइफ में, ठीक है। सहज होने से चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। जहां पर आप थोड़ी कठोरता लेके आते हैं अपने अंदर, या दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं, वहीं पे चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो सबमिसिव होने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है। साइलेंट की एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए आई है। ये भी है व्यूवर्स की सबमिसिव, साइलेंट एंड बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फॉल्टनेस, अगर आपका कोई गलती नहीं थी आपकी तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, आपने कभी कोई किसी का दिल नहीं दुखाया, या फिर जाने अनजाने आपका दिल दुख गया है, तो देखो अपनी गलती मान लो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है बिना आपकी फॉल्ट के, तो व्यूवर्स यहाँ पर जो आपका साइलेंस है ना, वही आपको यहाँ पे विक्ट्री दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि वही सामने वाला जो व्यक्ति है वो आके आपसे खुद माफी मांगेगा, और आपको अगर उसको माफ करना, डेफिनेटली आपको उसको माफ भी यहाँ पे कर देना चाहिए। कहते हैं बिना किसी को, बिना किसी वजह से किसी को तकलीफ दोगे, तो तकलीफ जो होगी यूनिवर्स को दिखती है कि भाई अच्छे इंसान के साथ में अगर कोई गलत करेगा तो तकलीफ उनको दिखती है। वो सिचुएशन ही ऐसी बना देते हैं कि सामने वाले को खुद चल के सामने से आके माफी मांगनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ में सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है, कि भाई जिसने आपका दिल दुखाया है, या फिर जिसने आपके साथ में आपका, कहते हैं ना, जो आपको ठुकरा के गया है, तो वो भी यहाँ पे रिटर्न बैक कर सकता है। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि बिटर स्वीट मोमेंट ऐसे ही नहीं आया, ग्रेटिट्यूड एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, मतलब एक्सेप्टेंस आ रही है। रूठना, मनाना, चीज़ों को बेहतर बनाना, एक दूसरे एक मौका मांगना, ये भी आप लोगों के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड रहेंगे डेफिनेटली, और चीज़ें इन फ्यूचर फ्रूटफुल होते हुए यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।